कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम परीक्षा में सफल हुए मेरे बच्चे। बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे कि तुम परीक्षा में सफल रहे। अब तुम ये सोचोगे मेरे बच्चे, कौन सी परीक्षा, कैसी परीक्षा? तो सुनो, अभी तक जो तुम्हारे जीवन में चल रहा था ना, कठिन परेशानियाँ चल रही थी ना, वो तुम्हारी परीक्षा ही थी मेरे बच्चे। वो परीक्षा थी। तुम्हें क्या लगा कि वो सब कुछ यूं ही चल रहा था तुम्हारे जीवन में? नहीं, वो परीक्षा थी मेरे बच्चे, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। तुम जीत चुके हो मेरे बच्चे। तुमने अपने कृष्ण का दिल जीत लिया है, और तुम्हें वो आशीर्वाद मिला है मेरे बच्चे कि वो आशीर्वाद हर किसी मेरे बच्चे को नहीं मिलता। तुम मेरे खास बच्चे हो ना, प्रिय बच्चे, तो वो आशीर्वाद तुम्हें मिला है। वो आशीर्वाद तुम्हें मिला है मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ वो आशीर्वाद तुम्हें ही मिला है। और अब देखो कि तुम कैसे तरक्की करते हो, कैसे उन्नति करते हो, कैसे विकास करते हो। अब तुम्हें आगे बढ़ने से ना कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे, कोई भी नहीं रोक सकता। और सुनो, जब किसी से कोई बात कहते हो ना, तो थोड़ा सा अपने शब्दों पर ध्यान दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि शब्द जो है ना, तुम सही शब्दों का चयन बिल्कुल भी नहीं करते हो। सामने वाला उसे गलत तरीके से सोचता है, गलत तरीके से देखता है। भले ही चाहे तुम सही हो, लेकिन वो सोचेगा तो गलत ही ना तुम्हारे बारे में। तुम्हारे शब्दों से वो तुम्हारा आंकलन करेगा, तुम्हें उल्टा सीधा समझेगा। तो मत किया करो ऐसा, बिल्कुल भी मत करो। अपने शब्दों में थोड़ा सा बदलाव लाओ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो? और सुनो, मैं तुम्हें वो आशीर्वाद देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम जहाँ जाओगे ना, वहाँ अपनी महक छोड़कर आओगे। वहाँ तुम्हारी सुगंध रहेगी मेरे बच्चे। हर कोई तुम्हें याद करेगा। सबके तुम चहीते बन जाओगे, सबके तुम बहुत प्यारे बन जाओगे। तुम बहुत प्यारे भी हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ ना, उसे तुम और प्यारे बन जाओगे कि सब तुम्हें बुलाएंगे, सब तुमसे बहुत बहुत प्यार करेंगे। और सुनो मेरे बच्चे, किसी को राय देते हो तो ऐसे इंसान को राय दो ना जो तुम्हारी बातों को माने, समझे, तुम्हारी इज्जत करे। तुम ऐसे इंसानों को राय क्यों देते हो जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते हैं, वो तुम्हारी बातें मानते भी नहीं हैं? तो ऐसे लोगों को राय देकर अपनी ऊर्जा बिल्कुल व्यर्थ बिल्कुल मत किया करो मेरे बच्चे। राय उन्हीं को दो जिन्हें ज़रूरत है, और वो तुमसे खुद मांगेंगे तब दो। बिना किसी को राय मांगे देना गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि सामने वाला समझेगा कि तुम्हारा पता नहीं क्या फ़ायदा है। तो तुम किसी को राय मत दिया करो जब तक कि सामने वाला तुमसे ना मांगे। और अगर सामने वाला मांग रहा है ना, तो उसे सही दिशा दिखाओ, उसे गलत दिशा बिल्कुल भी मत दिखाना। चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे सही राह दिखाना, ठीक है? वो तुम्हारा काम है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो, जो चाबी तुम्हारी खो गई है ना, उसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो ना, लेकिन है वो तुम्हारे पास में ही। वो तुम्हारे पास में है, लेकिन तुमने कहीं रख दी है। वो तुम्हारी आंखों से ओझल है, लेकिन है वो तुम्हारे आसपास ही। ढूंढोगे ना तो मिल जाएगी। देखो, है तुम्हारे आसपास। सबसे पहले ठंडे दिमाग से ढूंढो, शांत मन से ढूंढो, तुम्हारे सामने ही है। और सुनो, रोज़ाना जब तुम मेरी पाठ पूजा करते हो ना, रोज़ाना तुम मेरी सेवा करते हो मेरे बच्चे, इससे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि मेरे नियम से सेवा करना, मेरे नियम से मेरा ध्यान रखना, मेरे लिए भोजन लेकर आना, मेरे वस्त्र बदलना, मुझे स्नान कराना, ये मेरे बहुत ही कम बच्चे करते हैं। और करते भी हैं तो कुछ तो दिल से करते हैं, और कुछ ईश्वर समझकर करते हैं। लेकिन तुम्हारा प्यार अलग है मेरे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अनोखा ही है, जो किसी का नहीं है मेरे बच्चे। मेरे हर एक बच्चे से मेरा अलग अलग रिश्ता है, अनोखे रिश्ते हैं मेरे बच्चों से, मेरे बहुत प्यारे रिश्ते। और तुम्हारे साथ तो बहुत ख़ास रिश्ता है मेरा, बहुत प्यारा रिश्ता है, जो तोड़े से भी टूट नहीं सकता। तुम चाहो भी ना तोड़ना, तो मैं तोड़ने नहीं दूंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो प्यारा रिश्ता है ना मेरे बच्चे, जो किसी का हो ही नहीं सकता, बहुत प्यारा रिश्ता। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो गलती की थी ना, उसे मान लो मेरे बच्चे। गलती की है तो उसे स्वीकार करना सीख जाओ। उस पर इतनी बहस करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गलती की है, स्वीकार करो और सुधार करो, बात ख़त्म ना मेरे बच्चे। अगर गलती की है तो मानो ना। और वैसे भी वही इंसान मुझे बहुत प्यारा है जो गलती करने के बावजूद स्वीकार करता है और उसमें सुधार भी करता है। मुझे वो बच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो गलती करके भी ना मानते नहीं, अपनी गलती नहीं मानते। हिम्मत वाला वही है जो अपनी गलतियों को मान ले और उसे स्वीकार करके उसमें सुधार करे।
तो वो बनो मेरे बच्चे, वो मत बनो, ढीठ मत बनो कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा बिल्कुल भी मत कहो और ना बनो मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, तुम फल क्यों नहीं खाते हो मेरे बच्चे? तुम्हारे घर पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम खाने में इतनी आनाकानी करते हो कि तुम्हें खाना ऐसे लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम हो। ऐसे मत किया करो। देखो, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम व्यस्त रहते हो, इधर से उधर काम में रहते हो, तो तुम एक डब्बी में ना, एक डब्बे के अंदर तुम फल काट कर रखो। चलते फिरते जहाँ भी तुम्हें समय मिले, आप बैठो या कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, तो बैठो, अपना डब्बा खोलो और खा लो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही है ना तुम्हें, लेकिन जब तुम खाओगे ना और जब तुम अपने शरीर में इसका परिणाम देखोगे ना, तो तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, पहले से बहुत बदलाव है तुम्हारे शरीर में। जो कमज़ोरी महसूस होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम देखना, देखो, कुछ चीज़ों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारा रोज़ाना का खाना है ना, उन चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करो, वहाँ ज़रूरी है मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम अच्छी राह पे चलते हो ना, सच्ची राह पे चलते हो, तो तुम्हें किसी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में क्या कहेगा, क्या बोलेगा या क्या सोचेगा। तुम बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। मैं हूँ ना, तुम्हारा कृष्ण है ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा, कुछ भी नहीं। और सुनो, तैयारियाँ कर ली तुमने? मेरे लिए भी वस्त्र लेकर आए हो, मुझे बहुत प्यारे लगे मेरे बच्चे। जो तुमने मेरे लिए रंग चुना ना, वो रंग तुमने नहीं, मैंने चुना, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। और तुम मेरे लिए जो सामान लेकर आए हो ना, मेरे श्रृंगार का सामान, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया मेरे बच्चे। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि कृष्ण, आपको ये कैसा लगा? तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनो, किसी को मारा पीटा मत करो मेरे बच्चे। मारने से कुछ चीज़ सुधरती नहीं है, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो मेरे बच्चे। किसी को मारो पीटो नहीं, मारोगे तो वो कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं सुधरेगा। उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो, उसे बिठाओ अपने पास, उसे समझाओ, चीज़ें दिखाओ उसे, अच्छा बुरा दोनों चीज़ें दिखाओ। जब तुम अच्छे बुरे को दोनों को दिखाओगे ना, तब उन्हें समझ में आएगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर तुम अच्छा ही अच्छा दिखाओगे, तो वो कभी बुरे को समझ ही नहीं पाएंगे। तो तुम्हें ये चीज़ करनी होगी, तुम्हें अच्छा और बुरा दोनों को साथ में दिखाना होगा, तब जाके वो तुलना कर पाएंगे, तब जाकर वो समझ पाएंगे। क्योंकि उनकी सोचने की जो उम्र है ना, जो समझ है, वो उतनी ही है। तुम्हें उस हिसाब से उन्हें समझाना होगा। तुम सोचो कि तुम्हारे हिसाब से जाकर, तुम्हारे स्तर पर जाके वो समझे, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम कुंडलियों पर कब से विश्वास करने लगे? हाँ, इन कुंडलियों पर विश्वास बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तो कुंडलियों में बिल्कुल भी मत जाना मेरे बच्चे। कुंडलियों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। कुंडलियाँ मत सोचो, कुंडलियाँ मत देखो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन है, जो तुम्हारे दिल गवाही कर रहा है ना, वो चीज़ें करो। जो तुम्हारा मन राज़ी है, बस वो करो। कुंडलियों पर मत जाओ, क्योंकि कुंडलियाँ और भाग्य मैं लिखता हूँ और कोई नहीं लिखता। तुम अगर मेरा नाम जाप करोगे, मुझे याद करोगे ना, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारी भाग्य की रेखाओं को ही मिटा करना, तुम्हारे जीवन में नई रेखाएं लिख दूंगा, बना दूंगा मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे कान्हा के हाथ में है। अरे तुम क्यों परेशान होते हो? सब कुछ है ना मेरे हाथ में, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। तुम मुझसे कहो। और सुनो, तुम्हारे मन में जो तनाव चल रहा है ना, जिस कारण तुम अपने आप को बहुत भरा भरा सा महसूस कर रहे हो, भारी भारी सा महसूस कर रहे हो ना, तो मुझसे अपनी सारी बातें कह दो मेरे बच्चे। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और बैठो मेरे पास आकर। मुझसे कहो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे मन की, तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन से कहो, अपने मुख से मुझे अपनी सारी बातें कहो। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम बोलो। तुम बोलोगे ना, तो तुम हल्के हो जाओगे। मैं इसलिए तुम्हें हल्का भी करना चाहता हूँ। तो बैठो मेरे पास, आओ मेरे पास, समय निकालो, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।